हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने भारत देश के महत्वपूर्ण किलों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम भारत देश के महत्वपूर्ण प्राचीन महलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के लिहाज से मोस्ट आईएमपी यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि इंडियन हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महल। सबसे पहले बात करते हैं शीश महल की। शीश महल किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना, पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य के किस शहर में यह शीश महल अवस्थित है? पटियाला में। इमेज में आप देख सकते हैं शीश महल को। और यह शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। तो 3 फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। एक तो शीश महल दोस्तों राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात कर रहे हैं यह पटियाला के शीश महल की। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। स्थान आपने याद रख लिया, पंजाब के पटियाला में। और निर्माण काल है 1847 और निर्माता कौन है? महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला में स्थित इस भव्य शीश महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा साल 1847 में करवाया गया था। भवन को बनाने में उपयोग हुए आकर्षक रंगीन कांच के कारण इस महल को दर्पणों के महल के नाम से भी पुकारा जाता है। 2 फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। एक तो यह शीश महल का निर्माण पटियाला में किसने करवाया? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। और यह आकर्षक क्यों है? क्योंकि इस महल को बनाने में रंगीन कांच का उपयोग किया गया है और एक उसका उपनाम भी है दर्पणों के महल। क्या? दर्पणों के महल के नाम से भी इस महल को जाना जाता है। साल 2009 में इस महल की खराब हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने इस महल का पुनर्निर्माण शुरू किया, जो जाकर अप्रैल 2017 में समाप्त हुआ। इस महल को बनाने में इतना समय नहीं था जितना इसकी मरम्मत में लगा, यानी कि पूरा महल बनाने में जितना वक्त नहीं लगा उनसे भी ज्यादा वक्त इस महल की मरम्मत करने में लगा। तो याद रखना, कब मरम्मत शुरू हुई? 2009 में और मरम्मत पूर्ण हुई 2017 में। चलिए अब 3 क्वेश्चन आपके लिए। शीश महल निम्न में से किस शहर में स्थित है? शीश महल किस शहर में स्थित है? पटियाला में। अगला क्वेश्चन, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। शीश महल किस नाम से पुकारा जाता है? शीश महल का एक और नाम भी है। क्या? दर्पणों के महल से भी इस महल को पुकारा जाता है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, तीनों के 3 आपके सही हुए। ओके, वेल डन। और हमें इसी तरह हर महल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ओके, चलिए अगले महल का नाम है महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस को मैसूर पैलेस भी कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह मैसूर पैलेस कहां पर है? मैसूर शहर में। और यह महाराजा पैलेस या मैसूर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णा राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने। नाम क्या है? कृष्णा राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने महाराजा पैलेस यानी कि मैसूर पैलेस का निर्माण करवाया था। मैसूर महल कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में इंडो सार्सेनिक, द्रविडियन, रोमन और ओरिएंटल शैली का वास्तुशिल्प देखने को मिलता है, यानी कि एक से ज्यादा वास्तु शैली का उपयोग करते हुए इस महल का निर्माण किया गया है। 3 बात याद रख लो कि महाराजा पैलेस एक और नाम भी है अंबा विलास महल। कहां पर है? मैसूर में।
निर्माण किसने करवाया? कृष्णा राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने। और किस शैली में बना है? इंडो सार्सेनिक, द्रविडियन, रोमन और ओरिएंटल शैली, यानी कि 4 वास्तु शैली का मिश्रण इस महल में देखने को मिलता है। इसका निर्माण 14वीं सदी में वाडियार राजाओं ने करवाया था, जबकि इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। दोस्तों याद रखना, इस महल का डिजाइन यानी कि वास्तुकार कौन थे? डिजाइन तैयार किया है हेनरी इरविन ने। और यह वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। स्लेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह स्लेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंगों के पत्थरों के गुंबदों से सजा है। चलिए आंसर बताइए। मैसूर पैलेस का पुराना नाम क्या है? मैसूर पैलेस का पुराना नाम क्या है? मैसूर पैलेस का पुराना नाम है अंबा विलास महल। सही आंसर ऑप्शन ए। अंबा विलास महल का डिजाइन किसने तैयार किया था? मतलब इस महल के वास्तुकार कौन थे? तो मैंने आपको नाम बताया, हेनरी इरविन अंबा विलास महल के वास्तुकार थे। तीसरा क्वेश्चन, अंबा विलास महल किसका निवास स्थान हुआ करता था? वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था यह अंबा विलास महल। तो दोस्तों इस महल से जुड़े 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वो भी आपके सही। ओके, मतलब यह हुआ कि आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर है। आगे बात करते हैं फलकनुमा पैलेस की। इमेज में आप देख सकते हैं फलकनुमा पैलेस हैदराबाद शहर में स्थित है और इस महल का निर्माण नवाब वकार उल उमर ने करवाया था। किसने? नवाब वकार उल उमर ने फलकनुमा पैलेस का निर्माण करवाया। फलकनुमा का हिंदी में मतलब होता है आसमान की तरह और अंग्रेजी में मीनिंग होता है स्टार ऑफ हेवन। क्या? यह फलकनुमा महल का हिंदी में क्या मतलब होता है? आसमान की तरह, और अंग्रेजी में मीनिंग होता है स्टार ऑफ हेवन। और इस महल को नवाब वकार उल उमर ने बनवाया था, जो हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। कौन? यह नवाब वकार उल उमर हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया और इसे बनने में पूरे 9 साल का वक्त लगा था। अपनी खूबसूरती और बनावटी की वजह से ये महल यहां आने वाले टूरिस्टों की लिस्टों में टॉप पर रहता है। महल की रचना सर बाइकर द्वारा की गई थी। क्या दोस्तों? इस महल के वास्तुकार कौन थे? सर बाइकर, जो एक अंग्रेजी शिल्पकार थे। बनने के कुछ समय बाद तक उन्होंने महल को अपने निवास स्थान के तौर पर इस्तेमाल किया था। बाद में सन 1897-98 में इसे हैदराबाद के निजाम को सौंप दिया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो। फलकनुमा पैलेस हैदराबाद में और निर्माण करवाया है नवाब वकार उल उमर ने। इस महल को आसमान की तरह या स्टार ऑफ हेवन भी कहा जाता है। और यह महल बनाने में कितने साल लगे? 9 साल लगे। और महल की रचना किसने की है? सर बाइकर ने। दोस्तों इस महल के वास्तुकार कौन थे? नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां जो भी महत्वपूर्ण महल की बात करने जा रहा हो उनके कोई ना कोई वास्तुकार रहे हैं, इसीलिए यह नाम आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। ओके, चलिए आंसर बताइए। निम्न में से किस महल को अंग्रेजी में स्टार ऑफ हेवन कहा जाता है? दोस्तों स्टार ऑफ हेवन कहा जाता है फलकनुमा पैलेस को। सही आंसर ऑप्शन बी। फलकनुमा पैलेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? फलकनुमा पैलेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर बाइकर ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। फलकनुमा महल को किसने बनवाया था? फलकनुमा महल को बनवाया था किसने? नवाब वकार उल उमर ने। तो दोस्तों यहां फलकनुमा महल से संबंधित 3 क्वेश्चन वो भी आपके सही हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बात करते हैं जग मंदिर महल की। जग मंदिर महल किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। दोस्तों उदयपुर में एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच यह महल है, नाम है जग मंदिर महल, जिसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। और यह जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के सिसोदिया शासक ने इस महल का निर्माण करवाया। याद रख लिया। जग मंदिर महल उदयपुर में निर्माण करवाया है मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने।
और यह जग मंदिर महल को लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। जग मंदिर पिछोला झील में एक द्वीप पर है। दोस्तों यह झील का नाम क्या है? पिछोला झील में एक द्वीप पर यह महल बनाया गया है और महल के निर्माण का श्रेय मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के 3 महाराणाओं को दिया जाता है। महल को आखिरकार महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1652 में पूरा किया और इसका नाम अंतिम महाराणा जगत सिंह के सम्मान में जगत मंदिर रखा गया। महल का उपयोग शाही परिवार द्वारा एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में किया गया था और 2 अलग अलग अवसरों पर शरण चाहने वालों के लिए एक शरण के रूप में भी इस महल का उपयोग किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो कि महल को आखिरकार महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1652 में पूरा किया और इसका नाम अंतिम महाराणा जगत सिंह के सम्मान में जगत मंदिर रखा गया है। महल का उपयोग शाही परिवार द्वारा एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में किया गया था और 2 अलग अलग अवसरों पर शरण चाहने वालों के लिए एक शरण के रूप में भी इस महल का उपयोग किया गया। 3 मंजिला जग मंदिर में संरचनाओं की प्रभावशाली श्रृंखला गुल महल है, जिसे पहले मुगल राजकुमार खुर्रम के शरणार्थियों के रूप में बनाया गया था। क्या दोस्तों? यह 3 मंजिला जग मंदिर में संरचनाओं की प्रभावशाली श्रृंखला गुल महल है, जिसे पहले मुगल राजकुमार खुर्रम के शरणार्थियों के रूप में बनाया गया था। चलिए आंसर बताइए। जग मंदिर महल निम्न में से किस शहर में स्थित है? यह जग मंदिर महल स्थित है उदयपुर में। सही आंसर ऑप्शन सी। जग मंदिर महल को किस नाम से भी जाना जाता है? जग मंदिर महल को किस नाम से भी जाना जाता है? यह एक झील के बीचों बीच बनाया गया है, इसीलिए नाम रखा गया है लेक गार्डन पैलेस। आगे बात करते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस की। इमेज में आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित है और इस महल का निर्माण किसने करवाया? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया। याद रखना दोस्तों, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने वडोदरा शहर में यह लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया और भारत देश का सबसे बड़ा पैलेस कहा जाता है लक्ष्मी विलास पैलेस को। इस शानदार पैलेस का निर्माण 1890 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने करवाया था। इस पैलेस का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेज आर्किटेक्चर चार्ल्स मंट को दी गई थी। 3 बात याद रख ली आपने। लक्ष्मी विलास पैलेस किस शहर में? वडोदरा शहर में। किसने बनवाया? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? मतलब इस महल के वास्तुकार कौन है? तो एक अंग्रेज आर्किटेक्ट, नाम है चार्ल्स मंट। लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो सार्सेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर में बनी एक ऐसी संरचना है जिसका शुमार दुनिया के आलीशान महलों में किया जाता है। इस विशाल पैलेस की नींव 1880 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य 1890 में पूरा हुआ था। यानी कि लक्ष्मी विलास पैलेस बनाने में 10 साल का वक्त लगा और इस महल की संरचना में राजस्थानी, इस्लामिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर का अनोखा संगम देखने को मिलता है। किस शैली में यह महल बना है? एक तो राजस्थानी, इस्लामिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर का अनोखा संगम यह लक्ष्मी विलास पैलेस में देखने को मिलता है और यह भारत में अभी तक का बना सबसे बड़ा पैलेस भी है। क्या? हमारे भारत देश में अभी तक का बना सबसे बड़ा पैलेस, जिसके अंदर और भी कई बिल्डिंग है, जैसे मोतीबाग पैलेस, मकरपुरा पैलेस, प्रताप विलास पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम इसी बिल्डिंग में है। ओके, आंसर बताइए। लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण 1890 में किसने करवाया? 1880 में शुरू हुआ, 1890 में पूर्ण हुआ। लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया। ओके, ये याद रख लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी। लक्ष्मी विलास पैलेस का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मतलब इस महल के वास्तुकार थे कौन? बताइए। चार्ल्स मंट को दी गई थी। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं लालगढ़ महल की। लालगढ़ महल का स्थान कहां पर है? राजस्थान के बीकानेर में। इमेज में आप देख सकते हैं लालगढ़ महल किस शहर में है? बीकानेर में।
निर्माण काल है 1902 से लेकर 1926 के मध्य। 1902 से 1926 के मध्य यह लालगढ़ महल का निर्माण किया गया। कहां पर? बीकानेर में। निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह और ब्रिटिश सरकार द्वारा लालगढ़ महल का निर्माण किया गया। वास्तुकला यानी कि किस शैली में यह महल बना है? इंडो सार्सेनिक शैली में यह महल बना है। और यह लालगढ़ महल के वास्तुकार कौन है? सैमुअल स्विंटन जैकब। एक बार फिर से पढ़ लो। लालगढ़ महल, स्थान बीकानेर, राजस्थान। निर्माण काल है 1902 से लेकर 1926 तक का। निर्माता है महाराजा गंगा सिंह और ब्रिटिश सरकार। किस शैली में बना है? इंडो सार्सेनिक शैली में। और इस लालगढ़ महल के वास्तुकार कौन है? सैमुअल स्विंटन जैकब। इस भव्य महल का निर्माण लगभग 1922 से 1926 के मध्य बीकानेर के प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यहां करेक्शन कर लीजिएगा, 1922 से 1926 यानी कि यह महल बनाने में 4 साल का वक्त लगा। देखो, इस भव्य महल का निर्माण लगभग 1922 से 1926 के मध्य बीकानेर के प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह महल बनाया है। किसके लिए? महाराजा गंगा सिंह के लिए। वर्ष 1926 में जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इसका नाम अपने पिता महाराजा लाल सिंह के नाम पर रखा था ताकि उन्हें हमेशा याद किया जा सके। इसीलिए यह महल का नाम रखा गया है लालगढ़ पैलेस। इस महल के परिसर को प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों इस महल के आर्किटेक्चर कौन थे? तो याद रखना, सर सैमुअल स्विंटन जैकब। वो कौन थे? एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इस महल के सबसे पहले अतिथि कौन थे? लॉर्ड कर्जन ने इस महल की सबसे पहली मुलाकात की। यानी कि यह लालगढ़ पैलेस के सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन बने थे? लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। और यह महल 3 मंजिला बनाया गया है जिसके निर्माण में बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया है। चलिए आंसर बताइए। लालगढ़ महल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए किया था? ब्रिटिश सरकार ने यह लालगढ़ महल का निर्माण किसके लिए किया था? महाराजा गंगा सिंह के लिए। सही आंसर ऑप्शन बी। लालगढ़ महल का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन तैयार किया है सैमुअल स्विंटन जैकब ने। सही आंसर ऑप्शन डी। और लालगढ़ महल के सबसे पहले अतिथि कौन थे? लॉर्ड कर्जन। सही आंसर ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं। और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और यदि आप अपने मोबाइल फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का यूज करते हैं तो इस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।